मॉर्निंग। सारे बच्चे आ गए क्या? अर्पित, हाँ सर। और नहीं आ रहे क्या? 4 ही बच्चे हैं बस चलो देखो फिर अपन तो स्टार्ट कर दें। देखो चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसमें भी हमें क्या बताना है? हमें बताना है यूनिट्स ऑफ, हमें यूनिट बतानी, यूनिट्स ऑफ। तो सबसे पहले कांस्टेंट की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के। जो के है ना उसकी यूनिट बतानी है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बतानी है वो भी, यूनिट ऑफ के। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू, के की यूनिट क्या होगी? तो हमें पता है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन वो बराबर होती है के और ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट की पावर 0, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर 0। तो सर किसी की भी पावर, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि जैसे 2 की पावर 0 है तो इसको 1 लिखते हैं। सेम ऐसे ही आप यहां पर क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस में dr बाई dt बराबर के, और ये हो गया 1 इंटू 1। तो के किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया माइनस में dr बाई dt के। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आपको ध्यान रखना है कंसंट्रेशन जो है उसकी यूनिट होती है मोल, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं हम इसको लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी भाई फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास जो यूनिट होगी के की वो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कौशिकी को समझ में आ रहा है क्या? सरिता, कौशिकी? सर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ठीक है। ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है ना आपको dr, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और साथ में फिर टाइम भी है नीचे। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर इंटू टाइम। उल्टा कर दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो, चले फिर आगे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यस सर। नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के की यूनिट क्या होगी, रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी? तो देखो भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर 1। अब फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। आर की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो आगे क्या लिखोगे आप इसको, तो आप लिखोगे इसको सर dr बाई डी टी, माइनस में dr बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू, ठीक है। अब सपोज करो ये देखो 2 की पावर 1 होता तो आप इसको 2 ही तो लिखते,
तो आप इसको क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर। तो सर यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया सर, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड बराबर के, और इसकी यूनिट भी यही होगी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, तो के की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स। क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। प्रियांशु बताओ बेटा। बोलो। दीपक सर फिर किसी पावर यूनिटी होती है तो जीरो होता है ना, हाँ सही है बिल्कुल। यूनिटी नहीं, यूनिटी की पावर, यूनिट जीरो होती है किसी की पावर। अगर किसी की पावर जीरो होती है ना तो उसको तो वन मानते हैं, और अगर वन है पावर तो वही वैल्यू आ जाएगी फिर। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ओके सर ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अब बात करते हैं हम किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो भाई क्या यूनिट क्या होती है, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होगी। तो आप क्या लिखोगे इसको, आप लिखोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की पावर 2। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, माइनस में डी आर बाई डी टी बराबर के और आर का स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है वो तो होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड बराबर के, स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। अब 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट गया तो बचा क्या, तो के बराबर, के किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर मोल। अब देखो के निकालना है आपको, तो आप इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा लीटर, और लीटर ऊपर चलेगा मोल इनवर्स, मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट आ जाएगी इसकी, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बताए भाई, बोलो भाई बोलो, किसको समझ में नहीं आया जो बोल सकता है भाई। बताएं भाई बताएं, सरिता, दीपक, यस सर आ गया। ठीक है सर आ गया। ओके। नेक्स्ट है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर के लिए भी हमारे पास रिएक्शन की यूनिट पता होनी चाहिए हमें। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर
रिएक्शन क्या हो जाएगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रिएक्टेंट का क्यूब। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, रिएक्टेंट का क्यूब हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्यूब। तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा वही सर, माइनस में डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के और आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा सर मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू के इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। सर मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया तो बचा क्या, के बराबर, ये दोनों इधर जाएंगे तो लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर का इनवर्स, मोल स्क्वायर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बोलो भाई, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। ये आपके हो गई, सर आ गया। आ गया, यस सर आ गया। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सबसे पहले बताना है हमें फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए लिखना है हमें। तो ध्यान से देखेंगे आप, एक हमारे पास कोई नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्शन है ए प्लस बी की, बी एरो लगाकर प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन है भाई, ए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है ए के, ए मोल्स ऑफ ए प्लस रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी एंड गिव्स प्रोडक्ट्स। अब आप इसके लिए क्या लिखना चाहते हो, आप इसके लिए लिखना चाहते हो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन वो हो गई सर के। अब जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं भाई, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, ए की पावर भी जीरो होगा और बी की पावर भी क्या होगा, जीरो। ए की पावर जीरो या बी, और बी की पावर भी जीरो। या आप लिख सकते हो सर यहां पर ए की पावर ए और बी की पावर बी, अभी ये लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो रिएक्टेंट्स जो है उनकी कंसंट्रेशन जीरो होती है, तो ये हो जाएगा माइनस में डी आर बाई डी टी इक्वल टू के और रिएक्टेंट्स की पावर जीरो। जीरो ऑर्डर में यही तो होता है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी सर, ठीक है। चले आगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो भाई, आर की पावर जीरो
ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में dr बाई डी टी इज इक्वल टू के, और यहां हमने लिख दिया r की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आगे। तो देखो ध्यान दो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में dr इज इक्वल टू के डी टी। हमने क्या किया, ये डी टी को इधर ले आए, क्या कर दिया हमने, इसको इधर ले आए हम, तो माइनस में dr किसके बराबर हो गया, के डी टी के। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है भाई। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, आपको इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 इंटीग्रेट कर दो आप। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, क्या बनेगा ये, तो माइनस में dr माइनस में के डी टी, ये के डी टी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये माइनस का जो साइन है ना, इसको इधर ले आएंगे भाई, तो ये हो जाएगा माइनस के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का। यहां पर dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। माइनस के साइन को उधर पहुंचा दिया और माइनस का के बाहर निकाल लिया, dt का इंटीग्रेशन कर दिया। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैथ्स वाले बच्चे बताओ दीपक, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। वेरी गुड, प्रियांशु बिल्कुल सही बता रहा है, टी होता है। तो सर ये होता है, यहां लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dt वो बराबर होगा सर टी के, और इंटीग्रेशन ऑफ dr, dr का इंटीग्रेशन करोगे आप तो ये हो जाएगा r, इंटीग्रेशन ऑफ dr गिव्स r। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपके पास, यहां पर आ जाएगा सर r, और ये हो जाएगा माइनस में के टी प्लस आई। ठीक है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ जाएगा i, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा i। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, एट टाइम 0, एट टाइम t जो है वो 0 है, एट टाइम t 0, टाइम t 0 पर r किसके बराबर होगा, r बराबर होगा r नॉट के। r किसके बराबर होगा, r नॉट के, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो क्या बन जाएगा आपके, तो यहां पर आप इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस आई, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनेगा ये, तो r की जगह तो आ जाएगा r नॉट बराबर, उसके बाद में आ जाएगा आपका माइनस में, देखो भाई क्या है हमारे पास, तो ये है माइनस में k इंटू टी, तो ये हो जाएगा माइनस में k इंटू 0 प्लस आई। तो आप देखेंगे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r नॉट के बराबर आ जाएगी। आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आई नॉट के बराबर। फिर क्या करेंगे हम, यहां पर इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, 2 लिख दो इसको। अब आई की जगह क्या करना है आपको, आई की जगह आपको आर नॉट रखना है। तो ये बोल रहा है ऑन पुटिंग
वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू आर नॉट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा R इज इक्वल्स टू माइनस में के टी प्लस आर नॉट। यही मिलेगा ना, ध्यान से देखो, R इज इक्वल्स टू माइनस में के टी प्लस आर की आई की जगह आर नॉट, आई की जगह क्या आ जाएगा? आर नॉट, ये लिखा है मैंने। इसको रीअरेंज कर लो, तो रीअरेंज करने पर क्या बनेगा? तो रीअरेंज करने पर देखो भाई, ये जो वैल्यू है इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा के टी, और इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा आर नॉट माइनस आर। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो? यहां से आप के निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन में 1/t कर दो। ये लो सर, यहां तक कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। सर आर नॉट क्या है? आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे बोलो। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात, मैथ्स वाले बच्चे बताएंगे। ये वाली जो इक्वेशन है, मैथ्स में एक इक्वेशन होती है, उसको कंपेयर करो इससे। तो मैथ्स में एक इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हाँ बिल्कुल, तो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन के लिए होती है भाई। किसके लिए होती है? स्ट्रेट लाइन के लिए, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो ये ध्यान रखना है स्लोप जो होगा वो नीचे आएगा भाई। तो अगर आप ग्राफ खींचोगे, अगर आप क्या करते हो, ग्राफ खींचते हो टाइम के बीच में और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बीच में, तो आपको ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ मिलेगा भाई। इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको। इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको, जिसमें आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है ये आपका स्लोप है भाई। क्या है ये? स्लोप। और ये जो वैल्यू है यहां पर, दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो स्लोप जो है वो आपको ध्यान रखना है के को रिप्रेजेंट करेगा भाई। स्लोप की वैल्यू क्या है? तो वो है इक्वेशन के हिसाब से, अगर आप चलोगे यहां पर तो ये वैल्यू है माइनस में के पी, स्लोप बताएगा माइनस में के को। और इंटरसेप्ट किसको बताएगा? ये बताएगा आर नॉट को। इंटरसेप्ट किसको बताएगा? आर नॉट को। और के टी जो है वो बताएगा स्लोप को। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये डेरिवेशन किसको समझ में नहीं आया ये बोलो आप, वापस से देख लो, यहां से देखो। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है माइनस में जो डी आर बाई डी टी है वो किसके बराबर है सर? के आर की पावर जीरो के, आर की पावर जीरो के बराबर है। तो यहां से हमें पता है आर की पावर जीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये चीज 1 हो गई।
ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 1। फिर इसको हम इधर ले आए तो क्या बन गया ये बन गया माइनस में डी आर इक्वल टू के डी टी। उसके बाद में इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये माइनस का जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर और ये इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। माइनस के साइन को इधर ले आओ, इंटीग्रेशन कर दो, डी आर का तो होता है आर और डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी। तो ये हो गया माइनस में के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा आई। उसके बाद में चले हम टाइम जीरो पर। टाइम जीरो पर आर जो है वो किसके बराबर है, आर नॉट के। तो यहां पर उठा के डाल दो आप, आर की जगह तो रख दो आर नॉट माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। तो ये आपके पास हो जाएगा आर नॉट माइनस में के इंटू जीरो प्लस आई। तो आई की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट के बराबर। और इसको उठा के फिर आई की जगह जहां आई है, यहां पर जो आई है ये रहा सेकंड इक्वेशन में, इसकी जगह आर नॉट डाल दो। तो ये आर नॉट पुट कर दिया हमने, वैल्यू देखिए आर की, तो आर इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस आर नॉट। उठा के टी को इधर ले गए, आर को इधर ले आए और ये टाइम को भी नीचे ले आए। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए ठीक है आपको बता रखा है, दिस इज द रेट इक्वेशन। ये रेट इक्वेशन है भाई जीरो ऑर्डर के लिए। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो भाई। चले फिर आगे। एक बार जल्दी से बता दो, आगे चलूं? यस सर, यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट हमारे पास है, पहले मैं इसमें आपको हाफ लाइफ बता रहा हूं, इसका हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे, हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर की। पहले हाफ लाइफ समझ लो। हाफ लाइफ वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, ठीक है, या रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। इट इज द टाइम टू कंप्लीट half of the reaction, half of the reaction. It is the time to complete half of the reaction. अब आप ध्यान से सोचो, देखो भाई इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब आप जीरो ऑर्डर के लिए आ जाओ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होगी, अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान से देखो, क्या फॉर्मूला बताया, K बराबर 1/T R0 माइनस R। यही तो फॉर्मूला बताया था अभी, K बराबर 1/T R0 माइनस R। जब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ पर क्या होता है, टी जो है वो तो बराबर हो जाएगा टी हाफ के, और जो आर है वो आर जो है वो बराबर हो जाएगा R0/2 के। ठीक है,
जो आपके आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 के। उठा के यहां डाल दो इसको, क्या बन जाएगा ये, के बराबर 1/t½ इज इक्वल टू 1/t½ आर नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2, यही तो बनेगा। अब इसको भी क्या करो, इसको इधर ले जाओ, तो t½ इक्वल्स टू 1/k आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाई 2। तो आंसर क्या है हमारा, t½ इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k। This is the half life period of zero order reaction। बताओ भाई, कुछ पूछना है क्या इसमें? ध्यान रखना है, t की जगह तो t½ और r की जगह r0 बाई 2। ओके सर। आ जाएगा? यस सर। अब यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर t½ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के। t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जो ग्राफ बनेगा सर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो t½ और R0 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगी 1/k को। 1/k स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/k को। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन पे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर का बताया मैंने आपको, जीरो ऑर्डर की मैंने आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन कराई और जीरो ऑर्डर के लिए ही हमने क्या किया, हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट हो जाएगी, वो टाइम क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। t½ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है k इज इक्वल टू 1/t R0 माइनस r, वहां पर आप t की जगह तो t½ लिखोगे और r की जगह R0 बाई 2 लिखोगे। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा t½ इज इक्वल टू R0 बाई 2k। और वहां से देखने पर पता लग रहा है कि t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0। t½ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके, ठीक है, किसके, R0 के। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना हो तो बोल दो भाई। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोल दो। नहीं सर, नहीं पूछना। नो सर। ओके, ठीक है फिर, ठीक है भाई।